हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये पीएचपी ब्लॉगिंग वेबसाइट की 9th वीडियो है। आज की वीडियो में हम ब्लॉग्स के मॉड्यूल पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे अगर ब्लॉग्स पे क्लिक करें तो इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फ़ाइल ओपन हो जानी चाहिए। तो ये ब्लॉग्स लिखा है हेडर में, तो हम हेडर में पहले चलते हैं, हेडर की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एडमिन के अंदर जो हेडर डॉट पीएचपी वाली फ़ाइल है, इसको ओपन कर लिया मैंने। और यहाँ पे हमने फाइंड करना है जहाँ पे ब्लॉग्स लिखा हो, ये वर्ड ब्लॉग्स, ये ऊपर ब्लॉग लिखा है, ये यहाँ पे ब्लॉग्स लिखा हुआ है हमने। तो कंट्रोल F और यहाँ पे ब्लॉग्स लिख के फाइंड पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये ब्लॉग्स 42 नंबर लाइन में आ रहा है। 42 लाइन नंबर में ब्लॉग्स लिखा हुआ है और ये एंकर टैग के अंदर है। href के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी के ब्लॉग्स पे क्लिक करने पे इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल ओपन हो जानी चाहिए। ये हमने शुरू में जब यहाँ पे एडमिन टेम्पलेट किया था यहाँ पे, तो उसी में हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल भी क्रिएट कर दी थी तभी। तो यहाँ पे हम अगर इसको रिफ़्रेश करें और अगर ब्लॉग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वाला पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ब्लॉग्स को डिस्प्ले करेंगे, लेकिन डिस्प्ले तो हम तभी करेंगे जब हम ब्लॉग कुछ ऐड कर लेंगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट हम ऐड कर लेंगे, आर्टिकल्स वगैरह ऐड कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो अब ऐड न्यू पे अगर क्लिक करें तो एक और पेज ओपन होना चाहिए ऐड ब्लॉग को ऐड करने के लिए। तो वो पेज हमने अभी क्रिएट नहीं किया, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक लगा देते हैं ऐड न्यू। ये कहाँ पे होगा? इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल में। तो अब इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज़ कर लें हेडर को, और इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऐड न्यू लिखा है यहाँ पे, और ये लाइन नंबर 11 में ही है। यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हम एक लिंक दे देते हैं कि ऐड, जैसे कैटेगरी को ऐड करने के लिए हमने ऐड अंडरस्कोर कैट डॉट पी एच पी की एक फ़ाइल बनाई थी, एक पेज क्रिएट किया था, तो ऐसे ही ऐड अंडरस्कोर यहाँ पे ब्लॉग डॉट पी एच पी लिख देंगे और इसी नाम से हम एक फ़ाइल भी बना लेंगे। तो अब आगे इसको रिफ़्रेश करें और अगर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमें लेके जा रहा है ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी पे। नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी हमने ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी के नाम से फ़ाइल क्रिएट ही नहीं की, तो इसलिए उसे कोई फ़ाइल नहीं मिल रही। तो हम ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। एडमिन के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल, और इसका हम नाम रखेंगे ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी, और सेव कर लें इसको। इसको सेव करने के बाद अब ब्लॉग को ऐड करने के लिए जो पेज होगा उसको हम कुछ डिज़ाइन करेंगे, फील्ड्स वगैरह ऐड करेंगे, लेकिन उसका जो लेआउट होगा वो कैटेगरी को ऐड करने वाला जो लेआउट है, यहाँ पे अगर वापस में बैक जाऊँ, कैटेगरीज़ पे क्लिक करूँ ऐड न्यू पे, तो यहाँ पे कैटेगरीज़ को ऐड करने के लिए हमने ये पेज क्रिएट किया था। अब मैं इसी पेज की कोडिंग कॉपी करके ब्लॉग को ऐड करने के लिए जो पेज हमने क्रिएट किया है ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी, ये पेज अभी इम्पिटी है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई कोड नहीं लिखा। तो हम कैटेगरी को ऐड करने वाला जो कोड था ये सारा, इस सब कोड को कॉपी कर लें और इसी कोड को वो वापस आके ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी की जो फाइल अभी हमने क्रिएट की है इसमें पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जितना भी पी एच पी का कोड है वो सब हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि पी एच पी वाला कोड अभी हमें नहीं चाहिए। तो इस सारे कोड को कॉपी रिमूव कर दें यहाँ से। तो ये हमने रिमूव कर दिया, जस्ट फुटर यहाँ पे है, बाकी कोड हमने पीएचपी का रिमूव कर दिया। पीएचपी का कोड हम हर फाइल के एंड पे ही लिखते हैं ताकि वो सेपरेट रहे ऊपर जो HTML का कोड है उससे। तो यहाँ पे कोई बाकी पीएचपी का कोड नहीं है, जस्ट ऊपर हेडर है टॉप पे, और नीचे हमने फुटर को इंक्लूड किया हुआ है, और मिड में एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक फॉर्म डिज़ाइन किया गया है कैटेगरीज़ को ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने अब ब्लॉग्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे कैटेगरीज़ की जगह हम लिख लेंगे ब्लॉग्स, और यहाँ पे भी ऐड कैटेगरी की जगह ऐड ब्लॉग या पब्लिश पोस्ट कर देते हैं, पब्लिश ब्लॉग
आर्टिकल इस तरह लिख देते हैं। और यहाँ पे अब वापस चलते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं add_blog.php को। तो रिफ़्रेश करने पे ये देखें यहाँ पे ब्लॉग्स आ रहा है, यहाँ पे पब्लिश ब्लॉग आर्टिकल, यहाँ पे कैटेगरी नेम आ रहा है। कैटेगरी नेम नहीं बल्कि यहाँ पे हम डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था। यहाँ पे डेटाबेस में हम ब्लॉग का टेबल देख लेंगे कि ब्लॉग में हमने कौन कौन सी फील्ड ली हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे फील्ड्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी का नेम जो है इसको भी चेंज कर लेते हैं और ऐड वाला बटन सेम ही रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो पहली इनपुट होगी वो कैटेगरी नेम नहीं बल्कि यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल होगा। यहाँ पे टाइटल होगा और यहाँ पे उसको जो नेम देंगे वो भी टाइटल टाइटल दे दिया और बाकी ठीक है। यहाँ पे इस जो है कॉलम है एक्सेल पे 6 दिया हुआ है तो एक्सेल पे इसको 7 कर देते हैं और एलजी पे 5, एलजी पे 5 ही ठीक है। ओके, सो अब आगे इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी नेम की जगह टाइटल आ गया है और यहाँ पे डेटाबेस में देख लेते हैं ब्लॉग्स में बाकी कौन कौन सी फील्ड हैं। ब्लॉग का टेबल जो क्रिएट किया था हमने, इसमें है ब्लॉग आईडी है सबसे पहले, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल आ गया, फिर ब्लॉग की बॉडी आ जाएगी, blog_body blog_title। तो यहाँ पे नेम जो है देना है वो सेम एज इट इज़ जैसा कि डेटाबेस में हमने फील्ड का नेम दिया था वैसे ही देंगे, blog_title। तो अब हमने ब्लॉग बॉडी को ऐड करना है। यहाँ पे एक दूसरी डिव बना लें और इस डिव को भी क्लास यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 3 कर लें और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेंगे। हमने एक टेक्स्ट एडिटर को ऐड करना है, सिंपल टेक्स्ट एरिया भी नहीं बल्कि टेक्स्ट एडिटर। कैसे ऐड करेंगे अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्लास लिख देते हैं हम फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर जो होगा वो होगा बॉडी और प्लेस होल्डर के बाद जो इसका नेम होगा फील्ड का वो होगा blog_body। और यहाँ पर अब हमने रोज़ भी दे देनी है, रोज़ हम दे देते हैं इसको 2 और यहाँ पे एक आईडी देनी है। आईडी क्यों देनी है, यहाँ पे आईडी दे देता हूँ मैं ब्लॉग के नाम से। आईडी मैंने दे दी ब्लॉग के नाम से। अब जो मैंने आपको एडमिन टेम्पलेट प्रोवाइड किया था 3rd वीडियो में, वहाँ पे एडमिन टेम्पलेट के अंदर ही यहाँ पे जो एक फुटर की फ़ाइल हमने बनाई थी, ये फुटर जो ऐड किए थे, यहाँ पे अगर एंड पे चले जाएँ तो यहाँ पे लाइन नंबर 24 से 27 तक कुछ कोड लिखा है। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हमने ऐड की हुई है, ये है CK एडिटर का एक ऑनलाइन CDN लिंक है। तो यहाँ पे यह भी आपके पास होगा लेकिन इसमें आपने ये करना है कि यहाँ पे HTTPS और कॉलन लिख देना है। ये मिस है उस टेम्पलेट में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ पे भी मिस था, ये लिंक कंप्लीट नहीं है। HTTPS कॉलन आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने आईडी दी होगी, यहाँ पे आईडी हमने क्या दी है, ब्लॉग। तो यहाँ पे भी हम आईडी क्या देंगे, ब्लॉग ही। तो ब्लॉग आईडी हमने दे दी। यहाँ पे CDN लिंक ये ऑलरेडी है, आपने वही आईडी देनी है जो यहाँ पर होगी आपके पास। फुटर की फ़ाइल में आपके पास भी blog_body ही लिखा होगा अगर आपने मेरा टेम्पलेट यूज़ किया है तो। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दें और यहाँ पे इसको सेव करें और अब आके अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें एक एक टेक्स्ट एडिटर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक टेक्स्ट एडिटर आ चुका है। इसमें आप बोल्ड भी करके लिख सकते हैं, कोई ये देखें टेक्स्ट सेलेक्ट करके बोल्ड करके जिस तरह आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग वगैरह देनी हो इस तरह। तो ये हो गया, यहाँ पर ये भी ऐड कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं कि प्लेस होल्डर जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ पे ही ऊपर हम क्या ऐड कर देते हैं, एक लेबल। और लेबल में हम लिख देते हैं बॉडी या यहाँ पे साथ ही डिस्क्रिप्शन लिख दें इस तरह करके। और इसको अगर रिफ़्रेश करें, यहाँ पे बॉडी डिस्क्रिप्शन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है तो ठीक है ये। ओके, सो ये हमने ब्लॉग की बॉडी ऐड कर ली। ब्लॉग की बॉडी के बाद कौन सी फील्ड है,
ब्लॉक की इमेज को ऐड करने के लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये कोड डिव ले लेते हैं और इस डिव में क्लास MB3 और यहाँ पे इनपुट टाइप जो इसकी होगी वो फाइल होगी, क्योंकि इमेज को ऐड करना है। और यहाँ पे जो डेटाबेस में हमने फील्ड का नेम रखा है blog अंडरस्कोर इमेज वही दे देंगे। और यहाँ पे क्लास जो होगी वो फॉर्म कंट्रोल। ओके, सो कंट्रोल S और इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते जाएं तो ये भी ऐड हो चुकी है। यहाँ से ब्लॉक की इमेज ऐड करनी है और इमेज के बाद कौन सी फील्ड होगी, यहाँ पे क्लास पहले MB3 डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर फिर हम बनाएंगे कौन सी फाइल बनानी है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी को ऐड करना है। अब कैटेगरी के लिए हमने अलग टेबल बनाया है कैटेगरीज तो वहाँ पे हम ऐड करेंगे जैसे कि हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरीज का टेबल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कैटेगरीज इस तरह ऐड की हुई हैं, कैटेगरी के नेम। अब जो ब्लॉक के टेबल में कैटेगरी के नेम हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कैटेगरी की आईडी को सिर्फ सेव करवाएंगे, कैटेगरी की आईडी को इंसर्ट करवाएंगे। और ये कैटेगरीज़ की जो आईडीज़ होंगी यहाँ पे, वो कैटेगरी जो डिस्प्ले होंगी वो भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट का टैग ले लेता हूँ और इसमें क्लास इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल ही। और क्लास के बाद इसको एक तो रिक्वायर्ड कर लें और रिक्वायर्ड करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर जो फील्ड है उनको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट एरिया को ऐड किया है इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। और जो ऊपर वाली फील्ड है वो रिक्वायर्ड ही है, टाइटल वाली। फाइल वाली को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, यहाँ पे इसमें भी रिक्वायर्ड लिख देते हैं। और सिलेक्ट का ये भी। अब सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने ऑप्शन का टैग देना है और इस ऑप्शन के टैग में हमने क्या करना है कि सिलेक्ट कैटेगरी लिखना है। सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से यूज़र्स कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी रहेगी। जबकि जो दूसरा होगा यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन और इसमें हम कैटेगरी का नेम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये अभी हम PHP के कोड की मदद से कैटेगरीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको। यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी और यहाँ पे कैटेगरीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए। ये हम किसकी मदद से करेंगे, ये करेंगे हम PHP के कोड की मदद से कैटेगरीज़ वाले टेबल से फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और इसके बाद जो होगी वो ऑथर की आईडी होगी। तो आईडी जो है वो कैसे मिलेगी हमें, वो तो सेशन की मदद से मिल जाएगी। ऑथर की आईडी मतलब जो यूज़र आईडी होगी। लॉगिन करवाते हुए हमने सेशन में कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवाई थी। लॉगिन का पेज में दोबारा ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था लॉगिन के पेज पे। यहाँ पे लॉगिन के पेज पे हमने ये किया था कि यहाँ पे $_सेशन के वेरिएबल में यूज़र डेटा एक वैल्यू है, इसके अंदर यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी थी, कुछ यूज़र का डेटा स्टोर कर दिया था। कौन कौन सा, यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम और यूज़र का रोल। तो ये तीनों चीज़ें हमने स्टोर की हुई हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे यूज़र की आईडी, तो हम सेशन की मदद से उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे हम उसको ले लेंगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएं टॉप पे इसी add_blog.php वाले पेज पे। यहाँ पे मैं इफ इज सेट और इस सेट के बाद यहाँ पे $_सेशन का यूज़ करने वाला हूँ। और सेशन के अंदर जो हो वैल्यू है वो यूज़र डेटा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे वैल्यू हमें क्या चाहिए, यूज़र की आईडी चाहिए। तो यूज़र आईडी या इसको ऑथर आईडी कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं ऑथर अंडरस्कोर आईडी, इस तरह ताकि याद रहे हमें। तो यहाँ पे वही सेम एज इट इज़ यही कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे आईडी सेव है, 0 इंडेक्स पे। यहाँ पे आईडी हमें मिल जाएगी ऑथर आईडी। मैं इको करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर इको करें और मैं यहाँ पे आके अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग्स के ऊपर ये देखें एक लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है 1 आईडी।
1 ही है इसकी आईडी यूज़र की। तो एक ही यूज़र भी हमने मैनुअल ऐड किया था, यूज़र के मॉड्यूल पे जब वर्क करेंगे तो बाकी यूज़र्स को भी ऐड करना सीखेंगे, को एडमिन वगैरह को। यहाँ पे आईडी भी हमें मिल जाएगी इस तरह। आईडी के बाद जो ब्लॉग वाली फील्ड है वो है पब्लिश डेट। अब पब्लिश डेट जो है वो मैंने डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखें करंट टाइम स्टैम्प। जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेट कर दी थी। जो ही हम यहाँ पे ब्लॉग में कोई भी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम भी इंटर हो जाएगा। तो इसको हमने मैनुअल वहाँ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोडिंग से, तो डेट ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिक ही ऐड हो जानी चाहिए। यहाँ पे टाइटल आ गया, बॉडी आ गई ब्लॉग की, और इमेज होगी, और यहाँ पे कैटेगरीज होंगी। अब कैटेगरीज़ को हमने डिस्प्ले करना है, लेकिन उससे पहले इमेज के लिए फॉर्म कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये जो फॉर्म देखें, यहाँ पे हमने एक्शन भी है, मेथड पोस्ट ऐड किया हुआ है, लेकिन इमेज भी होगी इस फॉर्म के अंदर। तो इमेज के लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये लिखना पड़ता है जब भी इमेज ऐड करें। मस्ट इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा हमने ऐड करनी होती है। ये काम भी हो गया। इसके बाद हमने कैटेगरीज़ को फैच करना है। तो कैटेगरीज़ को फैच करने के लिए डेटाबेस से हम यहाँ पे ही कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे कैसे, $SQL इक्वल, यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगा देते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज से, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, क्यूरी को रन कर देते हैं, MySQL क्यूरी, और इसमें 2 पैरामीटर कन्फिग और $SQL का। और यहाँ पे हमने अब एक लूप लगा के तो हम बस कैटेगरीज डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन में। यहाँ पे इस ऑप्शन, ये जो एम्प्टी रखा है हमने ऑप्शन कैटेगरीज वाला, यहाँ पे हम एक वाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं। PHP का कोड स्टार्ट करते हैं, PHP का कोड एंड करते हैं। यहाँ पे हम वाइल लिखेंगे और इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कंडीशन वाइल की क्या होगी कि यहाँ पे डॉलर मैं रख लेता हूँ कैट कैटेगरीज या कैट्स, इस तरह लिख देते हैं कैट्स ही। और इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन MySQL fetch एसोसिएटिव, और यहाँ पे $क्यूरी। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको इधर कर लेता हूँ कि आपको सही नज़र आए। तो यहाँ पे वाइल लूप लगाई मैंने, PHP का कोड शुरू किया, वाइल लूप लगाई। यहाँ पे अंदर मैंने ये MySQL fetch एसोसिएटिव का जो फंक्शन है वो लिखा है, जिससे कि डेटाबेस से फैच होगा। तो ये यहाँ पे $कैट्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैंने इन सब कैटेगरीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है ऑप्शन के टैग के अंदर। और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको हमने क्या करना है, इस ऑप्शन के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे इसको लिखना है। तो यहाँ पे PHP का कोड शुरू करके एंड करके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से ब्रैकेट ये शुरू हो रही है, यहाँ से ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमने कैटेगरीज़ को डिस्प्ले कर देना है इस जगह पे, $कैट्स, और इसके अंदर हमने क्या डिस्प्ले करना है, कैटेगरी के नेम। तो कैटेगरी के नेम इस तरह डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और अब अगर मैं नीचे आके यहाँ पे कैटेगरीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पॉलिटिक्स, टूरिज़्म, व्लॉग्स, तीन ही कैटेगरीज़ थी कैटेगरीज़ के टेबल में, तो तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अब इनके सेलेक्ट करने पे डेटाबेस में जाके इनकी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, कि इनकी जो आईडी है वो स्टोर होनी चाहिए, कैटेगरी की आईडी। डायरेक्ट ये कैटेगरी का नेम वहाँ पे सेव ना हो, बल्कि कैटेगरी की आईडी जाके सेव हो। तो कैटेगरी की आईडी भी हमें चाहिए। तो कैटेगरी की आईडी सेव करवाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ पे यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो कैटेगरी नेम का है। इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कैट नेम की जगह कैट आईडी लिख के सेव कर लें। और यहाँ पे रिफ़्रेश किया मैंने, और यहाँ पे अगर मैं कोई कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटिक्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं अगर इंस्पेक्ट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि जो वैल्यू के अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये सिलेक्ट के अंदर ये देखें कैटेगरीज़, सिलेक्ट कैटेगरी एक ऑप्शन हमने रखा है, इसके अंदर वैल्यू हमने ली है, लेकिन कोई वैल्यू इक्वल कोई भी नहीं दी, एम्प्टी है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिक्स, टूरिज़्म, व्लॉग्स, तीनों कैटेगरीज़ के नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर उनकी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। कैटेगरी का
आईडी डिस्प्ले हो रही है कैटेगरी की, और यही आईडी जाके वो डेटाबेस में सेव होगी। ओके, सो फॉर्म हमने पूरा डिज़ाइन कर लिया, कैटेगरीज़ को भी फैच कर ली। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक करें तो सारा डेटा जाके सेव हो जाना चाहिए ब्लॉक के टेबल के अंदर। तो यहाँ पे चूँकि हमने इमेज भी ली है तो ये काफ़ी इसका लेंथी कोड होगा। यहाँ पे सिंपल डेटा हमने सिर्फ इंसर्ट नहीं करना बल्कि साथ ही इमेज है, तो इमेज के लिए भी हमने कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। इमेज के लिए एक यहाँ पे फोल्डर भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम इमेज को अपलोड करेंगे। तो ये बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।